आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने बदलाव यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश जी के पैतृक गांव सिताबदियारा से किया था, अब वो बदलाव के महानायक जमालपुर विधानसभा में पधार रहे हैं। वो आगामी 6 अगस्त को दिन के 4 बजे जमालपुर के रामपुर रेलवे कॉलोनी मैदान में आएंगे और जनता से बिहार की बात करेंगे। जन स्वराज की बिहार बदलाव यात्रा लगातार जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ रही है। इसी कड़ी में बिहार के चर्चित चुनाव रणनीतिकार और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर 6 अगस्त को मुंगेर जिला के जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। प्रशांत किशोर इस दौरान एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जहां वे अपने विचारों के साथ साथ जन स्वराज के विजन और मिशन को जनता के सामने विस्तार से रखेंगे। माना जा रहा है कि ये सभा आने वाले राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी काफी अहम हो सकती है। इस विषय पर हमारे संवाददाता सत्यवीर कुमार ने विशेष बातचीत की जन स्वराज के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी ललन यादव जी से। ललन यादव ने बताया कि प्रशांत किशोर की ये यात्रा केवल राजनीति नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। इसका उद्देश्य बिहार को एक बेहतर और विकासशील राज्य बनाना, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था को लेकर आम जनता की समस्याएं सुनी और समझी जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि जमालपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर की आम सभा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। स्थानीय कार्यकर्ता, युवा और समाज सेवी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। बिहार बदलाव यात्रा के जरिए प्रशांत किशोर प्रदेश के कोने कोने में जाकर लोगों की बात सुन रहे हैं, उनकी परेशानियों को समझ रहे हैं और सुझाव भी ले रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जमालपुर की जनता इस आम सभा में कितनी संख्या में पहुंचती है और इस जनसंवाद से क्या संदेश निकलता है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज अड्डा 24 के साथ, जहां आपको मिलेगी सबसे पहले और सबसे सटीक खबर। नमस्कार, मेरा नाम सतबीर हुआ। आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा 24। देखिए, मौजूदगी हमारी राजधानी पटना में। देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि जन स्वराज का बिहार बदलाव यात्रा मुंगेर जिला के जमालपुर विधानसभा में आयोजित होने वाले हैं 6 अगस्त को। और ऐसे में आज हमारे साथ सहयोगी के तौर पर बातें करने के लिए पूर्व IAS अधिकारी हमारे साथ ललन जी हैं, सह जन स्वराज के प्रदेश उपाध्यक्ष भी। इनसे हम बातें करेंगे। सर, आपके क्षेत्र में बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहे हैं प्रशांत किशोर जी, जमालपुर जाने वाले हैं, कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? धन्यवाद। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने बदलाव यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश जी के पैतृक गांव सिताबदियारा से किया था, अब वो बदलाव के महानायक जमालपुर विधानसभा में पधार रहे हैं। वो आगामी 6 अगस्त को दिन के 4 बजे जमालपुर के रामपुर रेलवे कॉलोनी मैदान में आएंगे और जनता से बिहार की बात करेंगे। वो लोगों को बताएंगे कि बिहार से पलायन कैसे दूर होगा, बिहार से बेरोजगारी कैसे दूर होगी, बिहार में अच्छी व्यवस्था कैसे कायम होगी, बिहार कैसे विकसित राज्य के श्रेणी में शामिल होगा और बिहार का गौरवशाली इतिहास कैसे वापस होगा। अतः मैं जमालपुर के विधानसभा के देवतुल्य जनता से मैं अपील करता हूं कि 6 तारीख को 4 बजे जमालपुर के रामपुर कॉलोनी मैदान में पधार कर हमारे बदलाव यात्रा के महानायक प्रशांत जी को सुने और जो हमारा व्यवस्था परिवर्तन का सपना है, जो हमारा एक सुंदर राज्य बनाने का सपना है, जनता का सुंदर राज्य बनाने का सपना है, उसके बारे में जो है सहयोग करें। आपने इस बात का जिक्र किया कि जयप्रकाश जी के धरती उनके गांव से ये शुरुआत किया गया था बिहार बदलाव यात्रा। आज वो यात्रा उस समय स्टार्ट किए थे तो बहुत कम संख्या में उनके साथ जाते थे, लोग रहते थे, लेकिन आज एक विकराल रूप ले लिया है। जहाँ पर भी जाते हैं यात्रा में, वहाँ पर अब लाखों की संख्या देखने को मिलता है। ये जनता जो इनके साथ आज इतना दिख रहा है, उनके लिए क्या कुछ कहना है? निश्चित तौर पर जब प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा प्रारंभ की थी, उस समय जो लोग उसमें शामिल थे और आज जो लोग शामिल हैं उसमें काफ़ी अंतर हो गया है। वो कारवां जो 2 अगस्त 2022 को प्रारंभ हुआ था,
अब एक आंधी के रूप में तब्दील हो चुका है। उनका जो बिहार की बात है, जो बिहार से पलायन दूर करने की बात है, जो बिहार में बेरोज़गारी दूर करने की बात है, जो बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था कायम करने की बात है, यह अब बिहार के कोने कोने तक पहुंच चुका है। तो जमालपुर विधानसभा में प्रशांत किशोर जी पधारने वाले हैं। जमालपुर विधानसभा के जो जनता, खासकर युवाओं के लिए क्या कुछ ऐसा संदेश रहेगा और कितनी संख्या में लोग यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होगा, क्या कुछ तैयारियाँ हैं उस दिन, वो बताइए। हमारे यहाँ आप जानते हैं कि हम लोगों ने जो पलायन रोकने की बात की है, वो बिहार के उन सारे नवयुवकों के लिए ही होगा जो आज 10 से 12 हज़ार की नौकरी के लिए चाहे पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, कर्नाटक में, गुजरात में जा रहे हैं। तो ये उन लोगों को संदेश देंगे और बताएंगे कि आने वाले दिनों में, प्रशांत जी कहते हैं कि ये आने वाला जो दिवाली और छठ होगा, ये उनका बाहर जो है रहने का ये अंतिम छठ होगा और उसके बाद जो है वो यहीं रोज़गार उनकी व्यवस्था की जाएगी और वो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये नवयुवकों के लिए बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा संदेश ये है कि बिहार में एक अच्छे प्राइमरी स्कूल की व्यवस्था की जाएगी जो वर्ल्ड क्लास की होगी, और यदि अच्छी व्यवस्था शिक्षा की होती है प्राइमरी लेवल की, तो लोगों को रोज़गार के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। ये दो मुख्य बातें जो हैं युवाओं के लिए है, जो प्रशांत जी करते हैं और प्रशांत जी जो कहते हैं वो करते भी हैं। लेकिन ये कब करेंगे जनसुराज और प्रशांत किशोर? ये तो अभी वादा कर रहे हैं लोगों के बीच, लेकिन जनता इस बार अगर मान लीजिए अगर नहीं देते हैं वोट, सरकार इनका नहीं बनता है, तब ये वादा पूरा होगा सरकार में रहते भर में, या नहीं आएंगे फिर भी होगा? आप ये जानते हैं कि जो बिहार में एक राजनीतिक बंधुआगिरी है जो पिछले 30-35 साल से चल रही है। लालू जी के डर से लोग भाजपा को वोट दे रहे हैं और भाजपा के डर से लोग लालू जी के वोट दे रहे हैं। ये समाप्त होने वाली है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? आप जानते हैं लालू जी जो पहले गरीबों के नेता थे, बाद में यादवों के नेता हुए और वो अब परिवार तक सीमित रह गए हैं। जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, शुरू में इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, सुशासन का काम था, बिहार में सड़कें बनी, लोगों को बिजली उपलब्ध कराया गया, लेकिन फिर उसके आगे जो है नीतीश जी भी थक चुके हैं और लोग एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है जो लोग विकल्प खोज रहा है। और प्रशांत किशोर जी जो बिहार बदलने की बात कहते हैं, जो बिहार की गौरवशाली इतिहास को वापस लाने की बात करते हैं, ये जनता को अपील कर गई है और विकल्प के रूप में जो है जनता इन्हें देख रही है। तो निश्चित तौर पर जनसुराज आएगी सत्ता में, और ये सत्ता ही नहीं परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, जहां जनता का सुंदर राज, जनसुराज मीन्स जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। और जब जनता का सुंदर राज स्थापित होगा तो सभी काम जनता के लिए होंगे।